क्या आपका भी मन किसी कार्य में नहीं लगता? क्या आप भी हमेशा आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है या आप पेट की समस्या से परेशान रहते हैं? आइए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कुमार। मैं जिस प्रकार से आप सभी को अपने चैनल डीके वेलनेस पर हर बार की तरह इस बार भी स्वागत कर रहा हूं, और हर बार की तरह मैं आपको आयुर्वेद से जुड़े हुए हर सवालों का जवाब या फिर मानिए आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारियां आपको एजुकेट कर रहा हूं। हमारे पास जो भी जानकारी है मैं आपको अपने इस चैनल डीके वेलनेस एंड ब्लॉग्स के माध्यम से आपको बताता हूं, और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए बगल में, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जब भी आप वीडियो बनाऊंगा आयुर्वेद के बारे में आपको एजुकेट करूंगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप हमारे वीडियो को देखकर आप अपने जीवन में स्वास्थ्य में एक बेहतर कार्य कर पाएंगे क्षेत्र में। और अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि आप भी हमेशा आपका परिवार स्वस्थ बना रहे, इसलिए मैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अधिकतर वीडियो हमारी स्वास्थ्य से बड़ी जुड़ी हुई बनाता हूं, ताकि आप भी स्वस्थ बने रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे। ऐसी ही स्वास्थ्य के बारे में जिस प्रकार मैं हर बार बताता हूं दोस्तों, तो आज की वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसे अजीब बीमारी के बारे में बताऊंगा। वो बीमारी दोस्तों जिसको हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज कहते हैं, हिंदी में कब्ज, अंग्रेजी में उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दोस्तों ये बीमारी ऐसी है जो ना आपको कुछ करने देगी और ना आप कुछ कर पाएंगे, ना ही किसी काम में आपका मन लगेगा। तो आप अगर चाहते हैं जीवन में सफल होना, तो आपका चेहरे पर प्रसन्नता और बीमारियों से मुक्त जीवन जीने का आपको अच्छी मैं सलाह दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज का जो हमारा विषय है दोस्तों, वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की जो समस्या है। ये भी हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्या है। तो दोस्तों जिस प्रकार मैं हर बार आपको बताता हूँ बीमारी के बारे में, तो सेम मैं शुरुआत करता हूँ अपनी इस बीमारी का, अपने इस बीमारी से जुड़े हुए ज्ञान का। तो दोस्तों किसी भी बीमारी का कुछ न कुछ कारण होता है। अब वो कारण अगर हमें पता चल जाए तो कैसे पता चलेगा? जब हम उसके लक्षणों को पहचानने की हमारे अंदर क्षमता होगी, या हम उसके लक्षण को पहचान पाएंगे कि आखिर ये बीमारी है या कौन सी बीमारी है। उसके अगर हम लक्षण अपने जीवन में, दिनचर्या में अगर उसके लक्षणों को पहचान अगर सही से कर पाएं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, और उससे हम अपनी बीमारी का स्वयं पता कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बताऊंगा, फिर ये क्यों होता है इस कारण के बारे में बताऊंगा, और फिर आपको मैं इसका समाधान कैसे होगा ये भी एक देसी नुस्खे की तरीके से बताऊंगा, यानी प्रकृति के तरीके से। क्योंकि प्रकृति में हम आए हैं, प्रकृति ने हमें बनाया है, तो समाधान भी प्रकृति के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे जब हम कभी देखते हैं कि हमारे पेट में जलन हो रही है, या फिर हमें गैस बन रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इस तरफ, हर प्रकार से, कभी अलग अलग जगहों पर कभी कभी दर्द होता है कुछ देर के लिए, तो ये हमारे लिए कब्ज की शिकायत हो सकती है। ये कब्ज के लक्षण कहलाते हैं। मुंह में अगर हमारे छाले पड़ते हों, तो ये भी हमारे पेट से संबंधित जुड़ा हुआ है, और कब्ज के कारण ये अधिक होता है। चिड़चिड़ापन आना यानी बार बार गुस्सा हो जाना, या हमें चेहरे पर उदासी रहना, हमेशा चेहरा उदास रहना, पेट में गैस बनना, खट्टी डकार, मीठी डकार या कड़वी डकार, किसी प्रकार की अगर डकार आती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य है, और समझ सकते हैं कि हम गैस के मरीज हैं। कहीं ना कहीं हमारा पेट सही नहीं है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमारा भूख नहीं लगना। अगर भूख नहीं लगता है तो भी हम समझ सकते हैं कि ये भी हमारे लिए गैस और कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के ही लक्षण हैं। बेचैनी आती है, ठीक से हम रात में सो नहीं पाते हैं, चेहरा उदास रहता है और भूख नहीं लगती है। तो इस तरह से हम बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझते हैं,
मगर बहुत बार क्या होता है कि हम अगले सामने वाले को पता नहीं होने देते। तो इसको आप कभी ना छुपाएं और आप हमारे वीडियो को इस प्रकार से देखिए और आगे चलकर इस वीडियो के अनुसार जो मैं आपको बताऊंगा उसके हिसाब से आप इसका इलाज कर लें चुपचाप। कोई नहीं जान पाएगा, ये सीक्रेट है दोस्तों। और ये ऐसी बीमारी है, बहुत से लोग शर्म के कारण बताते भी नहीं हैं कि हमें कब्ज है या इस तरह की बीमारियां हैं। तो चलिए, ये था हमारे लक्षण कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सी बीमारी है। ठीक है, अब ये बीमारी हमें क्यों होती है, आइए लक्षणों के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि ये क्यों होता है। क्योंकि आधुनिक समय में हम जी रहे हैं और इस रंग बदलती दुनिया में हम भी रंगीन होते जा रहे हैं और रंग बिरंगे खाना खाने की हमें आदत हो गई है। हम घर का खाना कम और बाहर के खाने को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से आज के समय में सौभाग्य समझते हैं, लेकिन ये हमारा प्राकृतिक हिसाब से ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम घर का खाना छोड़कर बाहर का खाते हैं। और इसका ये इस तरह से क्यों होता है, इसके कारण है कि हम कचौड़ी बहुत खाते हैं बाहर के चीज़ों पर, ठेलों पर, या फिर मैदा से बने हुए अन्य समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन या इस तरह के बीड़ी, सिगरेट, कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। शरीर को हम अपने मांसाहार बना लिए हैं। समय पर हम सोते नहीं हैं और समय पर हम जाग भी नहीं पाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है। और दोस्तों, और सबसे ज़्यादा है हमारा खान पान का जो दिनचर्या है वो समय पर नहीं हो रहा है। हम खाना किसी समय कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, और जिसके कारण हम बहुत सारा, या फिर काम की व्यस्तता इतनी हो जाती है कि हम समय पर खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये सारे हमारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि हम लगातार इस प्रकार की पेट की समस्या से, यानी कि कब्ज की समस्या से हम जूझते हैं और हमें हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता नहीं रहती। तो इससे हम समझ जाना चाहिए हमें खुद ही कि हमें कहीं ना कहीं कब्ज की प्रॉब्लम है। तो इसका मैं आज आपको रामबाण इलाज दूंगा दोस्तों, ऐसा इलाज जिसके बाद आपके अंदर कब्ज रहेगी नहीं। और मैं कोई आज आपको नुस्खा नहीं बताने वाला हूँ, कुछ तरीके बताऊंगा जिसको आप जीवन में अपने अपना कर देखिए, और अपनाने के बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे और आप निरोगी जीवन की ओर बढ़ जाएंगे। आपका जीवन बिल्कुल निरोग हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन चाहे जितना भी पुराना हो, गैस की समस्या चाहे जितनी भी पुरानी हो आपकी, वो सारी आपकी तुरंत जल्दी सारे समाधान हो जाएंगे। सप्ताह 10 दिन के अंदर आपको महसूस नहीं होगा कि आप कभी बीमार थे या फिर आपको इस प्रकार की कोई समस्या थी। जिस प्रकार हम अपने कारणों का पता लगा लिए कि हमें क्यों होता है, और इसको पहचानने की जानकारी भी हमारे अंदर अगर आ जाती है और हम पहचान लेते हैं कि हमारे अंदर कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, और तो ये समझिए कि ये कब्ज आज एक कब्ज है, फिर धीरे धीरे बवासीर होगा और फिर एक बहुत बड़े एनाल कैंसर के रूप ले सकता है दोस्तों। तो आज के समय में हमें सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। एक बार अगर ये बवासीर और फिर कैंसर में अगर कन्वर्ट हो गया तो हम ना कुछ खा सकेंगे और ना कुछ पचा सकेंगे, किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे दोस्तों। मैं आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि बवासीर क्यों होता है, बवासीर का इलाज कैसे करें, एकदम परफेक्ट रामबाण इलाज दवा बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे वीडियो बनाने का हौसला जो मिलेगा, मैं और भी बेहतर वीडियो आपके सामने लाऊंगा और आपको बेहतर से बेहतर आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारियों से जुड़ी हुई आपको मैं एजुकेशन दूंगा। जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि हमें अगर कॉन्स्टिपेशन से बचे रहना है तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम क्या करें। हम तो बहुत कुछ खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आप बचे रहना चाहते हैं दोस्तों, तो आप डेली कम से कम 2-3 किलोमीटर चलना है, यानी कि हमारा एक तरह का एक्सरसाइज, कुछ योगा प्राणायाम में कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम का समय जरूर देना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हड्डियों के लिए, सभी पार्ट पुर्जों के लिए काफ़ी बेहतर होता है एक्सरसाइज करना।
तो हमें कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ज़रूर चलना चाहिए, जो चलने के लायक हैं। और जो दौड़ने के लायक हैं तो अगर वो दौड़ लगा पाएँ तो और भी बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों हमें फल फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, यानी कि सुबह सुबह हम फलों का जूस भी पिएं अगर खाली पेट। हरे ताज़े फल अगर हरे मिल जाए तो उसके अगर जूस पिए तो हमारे लिए पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमें कब्ज से इससे भी आराम मिलेगा और इससे छुटकारा पा सकेंगे। इसके बाद हमें सब्जियों के मामले में अगर देखा जाए तो चाहे हम कच्ची खाने वाली सब्जियां हों या फिर सब्जी के रूप में पका कर खाने वाली कोई सब्जियां हों, फल हो, तो हरे फल और ताज़े फल या फिर सब्जियों का रूप में जो हम खाते हैं तो ताज़ी साग सब्जियां खाना बहुत ज़रूरत है। इससे हमारे शरीर में फाइबर प्रचुर मात्रा में मिल जाती है और हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन जो है हमेशा लगातार साफ होता रहेगा। जिस प्रकार हम दोस्तों दोपहर के समय सुबह कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, दोपहर में खाना खाने के बाद आप पानी ना पिएं कम से कम आधा घंटा। अगर आपको प्यास लगे या फिर पानी पीना हो तो आधे घंटे के बाद पिएं। या खाने के बाद दोपहर में हम लस्सी या फिर दही का प्रयोग करें तो हमारे पेट के लिए, हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। बिल्कुल फ्री का है, आपको कहीं जाना नहीं है और इसके लिए कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। शाम का जो खाना है हमें सूर्य ढलने के साथ हमें खाना खाकर फुर्सत हो जाना चाहिए, ताकि हम जो भी खाएं वो हमारा पूरा पचने का भरपूर समय मिले। और प्रकृति भी हमें कहती है कि आप दिन में जो भी कीजिए, खाइए पीजिए, जो भी आपका क्रियाकलाप है सारे कर्मों को कीजिए और शाम को खाना खाकर जल्दी ही सो जाएं। तो जितनी जल्दी आप सो सकेंगे उतना बेहतर होगा, हमारे खाना को डाइजेशन करने में उतना आराम मिलेगा और हमारा खाना पचेगा। रात्रि में सोने के समय दोस्तों हमें गर्म दूध 1 गिलास कम से कम पीकर सोना चाहिए। और अगर दूध पीते हैं तो अगर उस दूध में, गर्म दूध में 1 चम्मच अगर हम हल्दी डाल दें तो हमारा सुबह का पायखाना जो है, लेटरिन, वो बिल्कुल क्लियर होगा और आपके अंदर गैस, कब्ज, इससे भी आपको छुटकारा दे देगा। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास आजमाए हुए नुस्खे हैं जो कि कभी गलत नहीं होते हैं, बिल्कुल सत्य हैं। आप आजमा करके देखिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें से कुछ लोग हमें कमेंट करके ये भी कहेंगे कि सर दूध महंगा हो सकता है, या फिर हम ये देखें कि फल हमारे लिए खाना या प्रतिदिन जूस पीना महंगा हो सकता है, फल महंगे होते हैं। तो दोस्तों फल महंगा नहीं है, ये हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि फल जिस प्रकार महंगा है उससे कहीं महंगा है हमें बार बार डॉक्टरों को पैसा देना। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको परेशानियां बढ़ती है, चाहे वो पेट की समस्या हो या किसी भी प्रकार की हो, हमारी तबीयत बिगड़ती है तो हम सबसे पहले डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो डॉक्टरों को दिया जाने वाला पैसा या चेकअप में दिया जाने वाला पैसा या हॉस्पिटल में एडमिट करने का पैसा अगर आप सबको जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि फल खाना हमारे लिए बिल्कुल सस्ता था। उसमें डॉक्टरों के इलाज में हम कई बार अपना समय भी गंवाते हैं, काम धंधे भी बंद हो जाते हैं और हम बीमार भी पड़े रहते हैं। तो सारा घर, हमारा परिवार जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इससे कहीं सस्ता है दोस्तों हमें हरे साग सब्जियां खाना और प्रतिदिन फल खाना या रात्रि में दूध पीना, ये सबसे सस्ता है। आप हमेशा सादा भोजन करें, ज़्यादा दिखावे पर ना जाएं। समय पर अगर पार्टी में कहीं पर या कुछ गड़बड़ खा लिए हैं या फिर खाना खाने के बाद आप ठंडा चीज़ें कभी ना खाएं। बहुत लोग देखता हूँ मैं, पार्टी में खाने के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि आप स्वास्थ्य से जुड़े कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य का अगर आप ज्ञान रखना चाहते हैं, एजुकेट होना चाहते हैं, एजुकेशन रखना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि हमें किसके बाद क्या खाना चाहिए। दोस्तों भोजन हमेशा स्वादिष्ट ना करें, क्योंकि जीभ पर ही सिर्फ स्वाद मिलता है और जितना ही आप स्वादिष्ट भोजन होगा तो जीभ में टेस्ट और पेट में जाकर वो कष्ट देगा। इसलिए स्वादिष्ट भोजन पर कभी ना जाएं। आप भोजन फायदे के लिए कीजिए, ऐसा भोजन जो हमारे अंदर जो पार्ट पुर्जे बने हैं यानी न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, ताकि वो हमारे पार्ट पुर्जे को स्वस्थ रखे, हमारे अंदर के जो भी कार्य हैं सुचारू रूप से चले। इस प्रकार का भोजन खाएं और अपने जीवन को बिल्कुल साधारण जिंदगी जिएं, ज़्यादा दिखावे की नहीं, और अपने विचारों को उच्च रखें। जब आप अपने विचार उच्च रखेंगे तो लोग आपके पास आएंगे
आपका चेहरा भी हमेशा प्रसन्न रहेगा और आपके आसपास लोग जो रहेंगे वो भी प्रसन्न रहेंगे। जब भी आप परेशानी में रहेंगे तो देखिएगा कुछ दिन के बाद वो परेशानी में कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, आपको अकेली झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपकी सलाह हो कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर हमारे वीडियो दिखाए गए इस बताए गए नुस्खे पर या दी गई जानकारी पर आप कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो मैं किस पर बनाऊं इसका सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा ताकि हमें इसका हौसला मिल सके और मैं अगली आपकी वीडियो बना सकूं। इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन को सादा जिंदगी और विचारों को उच्च रखिए, आपकी इसी आशा के साथ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।